हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा। अब हम डिस्कशन करेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल्स पे और इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड सिग्नल्स में सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट इम्पल्स सिग्नल को डिनोट किया जाता है डेल ऑफ टी से, जो कि है कंटिन्यूअस टाइम यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी होता है। तो अब यूनिट इम्पल्स सिग्नल बनाएंगे। ये है आपका डेल ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी। ये है आपका यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो बताइए यूनिट इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू एट टी इक्वल टू जीरो क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल एट टी इक्वल टू जीरो। तो मोस्टली स्टूडेंट वन आंसर करेंगे, जो कि रॉन्ग आंसर है। तो सही आंसर क्या है। अब आप इस एरो को देखिए, ये एरो शो कर रहा है कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी है या टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी है। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू एट टी इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी की तरफ जा रही है या सिंपल इन्फिनिटी है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये वन, ये जो हाइट दे रखी है वन, ये किसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू है एरिया ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल या स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो एरिया ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल और स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज वन। तो अब देखेंगे कि इसे मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। डेल ऑफ टी का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। डेल ऑफ टी इक्वल टू जीरो पे डेल ऑफ टी की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी है या टूवर्ड्स टू इन्फिनिटी है। तो t इक्वल टू जीरो पे डेल ऑफ टी की वैल्यू है इन्फिनिटी। t नॉट इक्वल टू जीरो पे यानी कि इन पॉइंट पे डेल ऑफ टी की वैल्यू है जीरो। t नॉट इक्वल टू जीरो पे डेल ऑफ टी की वैल्यू है जीरो। तो अब एरिया पे बात करेंगे, नोट कर लीजिए आप। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया निकलता है इंटीग्रेशन से। अगर हमें किसी सिग्नल या ग्राफ का एरिया निकालना होता है तो वो सिग्नल या ग्राफ टाइम एक्सिस में जहाँ से जहाँ तक एक्सिस्ट कर रहा है उस लिमिट के अंडर हम उस सिग्नल या ग्राफ का इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हमें यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एरिया निकालना है तो इस सिग्नल को इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन डेल ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये सिग्नल यूनिट इम्पल्स सिग्नल टाइम एक्सिस में t इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है केवल। तो अगर हम लिमिट लें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो उसके बीच में t इक्वल टू जीरो लाई करेगा। तो हम लिमिट ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू है वन, क्योंकि ये जो फाइनाइट वैल्यू शो होती है ये है एरिया और स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यूनिट इम्पल्स सिग्नल की। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। एक्स ऑफ टी आपका एक सिग्नल है, एक्स ऑफ टी वर्सेस टी। और एक्स ऑफ टी क्या है आपका यूनिट इम्पल्स सिग्नल वन इंटू डेल ऑफ टी, जिसमें वन फैक्टर शो कर रहा है एक्स ऑफ टी का एरिया या स्ट्रेंथ। ऐसे ही एक सिग्नल वाई ऑफ टी है, ये है सिग्नल वाई ऑफ टी।
y ऑफ t क्या है 2 इंटू एक्स ऑफ टी या 2 इंटू डेल ऑफ टी। 2 फैक्टर शो कर रहा है y ऑफ t का एरिया या स्ट्रेंथ, इसको 2 इंटू डेल ऑफ टी भी लिख सकते हैं। तो x ऑफ t पे हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग परफॉर्म की है तो हमें सिग्नल y ऑफ t मिला है। यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग परफॉर्म की है तो आप इसे नोट कर लीजिए। सिग्नल है x ऑफ t, जो कि है आपका इम्पल्स सिग्नल। टू इंटू डेल ऑफ टी। अब हमें एरिया निकालना है इम्पल्स सिग्नल का, तो इंटीग्रेशन x ऑफ टी इंटू डी टी। अब इम्पल्स सिग्नल आपका टाइम एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है t इक्वल टू 0, तो अगर हम लिमिट लें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो उसके बीच में t इक्वल टू 0 लाई करेगा, तो लिमिट है आपकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो एरिया हो जाएगा आपका 2। ये जो फाइनाइट वैल्यू शो होती है ये शो करती है एरिया या स्ट्रेंथ ऑफ इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला आएगा। अब हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला, आप इसे नोट कर लीजिए। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसे खुद से सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिट इम्पल्स सिग्नल है जो टाइम एक्सिस के t इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, तो हमें अब एरिया पूछा है यूनिट इम्पल्स सिग्नल का और लिमिट दी है हमें माइनस 2.5 से माइनस 1, जिसके बीच में t इक्वल टू 0 लाई नहीं करता और यूनिट इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू 0 रहेगी, तो एरिया रहेगा आपका 0। सेकेंड क्वेश्चन इम्पल्स सिग्नल है जो t इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है और हमें इस इम्पल्स सिग्नल का एरिया पूछा है। लिमिट है आपकी माइनस 2.5 से प्लस 2.5, जिसके बीच में t इक्वल टू 0 लाई करेगा, तो एरिया हो जाएगा आपका 3। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये है आपका टाइम शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल। यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो t इक्वल टू 0 पे लाई करता है उसे हमने टाइम एक्सिस के 3 प्लेस से राइट शिफ्ट कर दिया है, तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा डेल ऑफ t माइनस 3। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक्सप्रेशन है आपका डेल ऑफ t माइनस 3। यूनिट इम्पल्स सिग्नल की वैल्यू होगी आपकी इन्फिनिटी एट t इक्वल टू 3 पे और t नॉट इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू होगी 0, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दोनों क्वेश्चन में आपसे टाइम शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल का एरिया पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिट है आपकी माइनस 2.5 से 0, बट ये जो इम्पल्स सिग्नल है वो t इक्वल टू 3 पे लाई कर रहा है और माइनस 2.5 से 0 के बीच में 3 नहीं आएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 0। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन में लिमिट है आपकी 0 to 5, जिसके बीच में 3 लाई करेगा, तो एरिया हो जाएगा आपका 1। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।